भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर कुमारी सैलजा का कोई समर्थित विधायक, आखिर कौन बनने वाला है हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष? क्योंकि लगातार यह देखा जा रहा है कि अब अदावत बढ़ती ही जा रही है और दूसरा सत्र भी लगभग खत्म होने वाला है। यानी 6 महीने बीत जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कांग्रेस नहीं कर पाई है। तो अब क्या इस पर कोई नया मोड़ आने वाला है? क्या कांग्रेस में फूट होने वाली है? क्योंकि अभी निकाय चुनाव आए और उसके बाद में भी ये कहा गया कि निकाय चुनाव में हार की जिम्मेदारी भी उसी की है जो नेता प्रतिपक्ष को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष को लेकर लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा। कुमारी सैलजा के समर्थित विधायक, एक ही बात है। तो आखिर क्या हरियाणा के अंदर कौन सी ऐसे समीकरण है, कांग्रेस की ऐसी कौन सी रणनीति है जो कांग्रेस पार्टी को बचाने में कामयाब हो सकती है या फिर दो फाड़ हो जाएगा? इन सब तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। मेरा पहला ही क्वेश्चन आपसे रहेगा, क्योंकि हरियाणा को आपने काफी कवरेज दिया है, विधानसभा चुनाव के दौरान एक एक सीट पर आपने काम किया है। तो उसी में जब हरियाणा को लेकर जब चुनाव के वक्त भी आपने देखा था कि किस तरह से कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर सीएम पद पर घमासान छिड़ गया। हालांकि जीत अभी हुई नहीं है, नतीजे अभी आए नहीं हैं, लेकिन पार्टी के अंदर पहले से पहले घमासान छिड़ गया और आंतरिक कलह की वजह से क्या नतीजे आए वो सबने देखा। लेकिन उसके बाद में अभी जो है निकाय चुनाव हुए और उस निकाय चुनाव का क्या नतीजे आए, कांग्रेस का वहां पर क्या स्तर रहा, पहले कहां पर थी अब कहां पर पहुंच गई, ये भी सबने देखा। लेकिन आंतरिक कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आखिर कैसे जो है कांग्रेस की आंतरिक कलह जो है वो खत्म होगी और खत्म होगी भी या नहीं होगी? क्या अब कांग्रेस, हरियाणा की कांग्रेस दो फाड़ में बंटने वाली है या फिर कांग्रेस का आला कमान कोई बड़ा फैसला लेकर यहां पर कांग्रेस को एकजुट करने में कामयाब हो सकता है? देखिए अब्बास भाई, सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में जो अभी हाल ही में निकाय चुनाव के नतीजे आए, उस निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। क्योंकि इस वक्त हरियाणा में किसी को सबसे ज्यादा जाना जाता है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। ये वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो एक वक्त में हरियाणा के सीएम पद पर भी रहे हैं। और हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव पिछले साल हुए, हुड्डा के कहने पर टिकट बांटे गए, हुड्डा के कहने पर ही आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया गया और उसका नुकसान हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। और ऐसे में देखा जा रहा है कि सीनियर लीडर होने के वजह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, लगातार हुड्डा को बढ़ावा दे रही है, कुमारी सैलजा को कम करती नजर आ रही है। लेकिन अगर कुमारी सैलजा पार्टी छोड़ देंगी, और कुमारी सैलजा एक दलित चेहरा भी है, तो दलित वोट बैंक हरियाणा के अंदर से निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में जाट गुर्जर की ही राजनीति होती, वहां पर दलित भी चेहरे हैं, तो दलित वोट बैंक भी छिटक जाएगा। तो ये देखा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से आमने सामने है, उसमें कुमारी जो सैलजा है वे अब नाराज बताई जा रही है, क्योंकि आपने हुड्डा के कहने पर टिकट बांटा, हुड्डा के कहने पर आपने तमाम काम किए, लेकिन अब हमारा क्या, हमारे में को पार्टी में कोई रोल नहीं मिलेगा। हालांकि हम अपने दर्शकों को बता दें, वे सांसद हैं कुमारी सैलजा और सिरसा से सांसद हैं। और यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि उनके जो समर्थित विधायक है वे बार बार कुमारी सैलजा पर दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि वे उनके सहयोगी हैं। इस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के तमाम सहयोगी उनके साथ आए और वे बीजेपी में शामिल हो गए सिंधिया के एक इशारे पर। ठीक यही स्थिति और ये हर पार्टी में होता है। तो कुमारी सैलजा भी एक बड़ा चेहरा, उनके साथ भी विधायक हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि कुमारी जो सैलजा है अब वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और जो लेकिन राहुल जी, खबरें ये भी आई थी कि जो कांग्रेस का आला कमान है वो कोई बड़ा फैसला लेने जा रहा है और हो सकता है कि जो नेता प्रतिपक्ष की कमान है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंप दी जाए। और क्योंकि नेता यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी अभी होना है कांग्रेस के अंदर, तो प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में यहाँ पर कुमारी सैलजा को मौका दिया जाए। हालांकि रावदान सिंह जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं वहां से, उनका नाम भी अध्यक्ष पद की रेस में है। तो क्या आप इसको कैसा देख रहे हैं? क्या कांग्रेस का अलगमान दोनों नेताओं को संतुष्ट करने के लिए क्या अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी यहाँ पर कुमारी सैलजा को सौंप सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस में जहां अध्यक्ष पद को लेकर बात हो रही है, तो वहीं बात हो रही है नेता प्रतिपक्ष को लेकर। पहले एक मसला तो सुलझाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप हमेशा से कमजोर रही है, खराब रही है, जिसे मैं कहूं। इसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा चेहरा आपकी पार्टी को छोड़ देता है, कपिल सिब्बल जैसे चेहरे आपकी पार्टी को छोड़ देते हैं, तमाम कई ऐसे कांग्रेस के बड़े लीडर जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा,
इसकी बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। और अगर हरियाणा के अंदर कुमारी सैलजा भी कांग्रेस छोड़ती है तो इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। अच्छा, कांग्रेस की लीडरशिप में आप किसको अहम योगदान मानते हैं? क्या राहुल गांधी वो ऐसे चेहरे हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे हैं? क्या सोनिया गांधी है जो जिसकी वजह से आप मान रहे हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप खराब है? लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे तो मैं कहूंगा वे कठपुतली है, क्योंकि उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है और ये अध्यक्ष बनाया गया है कि राहुल और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के फैसले के बाद में। अच्छा, कठपुतली की अगर बात करें तो फिर तो नहीं, देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जेपी नड्डा कठपुतली हैं। देखिए वे भी अपने अध्यक्ष पद पर रहते हुए काम कर रहे हैं और देखिए जरूरी नहीं है कि हर राजनीतिक पार्टी में कठपुतली बनाया जाए तो सब एक जैसा हो जाता है, क्योंकि पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। और देखिए जिस तरीके से अगर हम हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो स्थितियों को देख रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हरियाणा के अंदर भी सूपना इनका जो है वे साफ होता नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए निकाय चुनाव में उन्हें बड़ा झटका लगा, इसके बाद आप देख लीजिए विधायक अब यहाँ पर टूटते नजर आ रहे हैं। तो जो स्थिति इस वक्त की बनी है वे साफ तौर पर बता रही है कि जो निकाय चुनाव में बड़ा झटका लगा है इसके आज जो जिम्मेदार है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। क्योंकि अगर आप नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चाह रहे हैं तो आप फिर जिम्मेदारी पूरी हरियाणा की लीजिए ना। अगर चुनाव में हार हो रही है, चुनाव में कम सीटें आ रही हैं, आपके विधायक, आपके उम्मीदवार नहीं जीत रहे, तो इसका भी जिम्मेदार आपको माना जाएगा। केवल नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी लेने भर से नहीं है। तो ये सवाल हुड्डा से होने चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं क्योंकि पार्टी आलाकमान ही दबा पड़ा रहता है। तो जो हालात इस वक्त बने हुए साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि स्थिति इस वक्त ये है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर हुड्डा और सैलजा जिस तरीके से आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, इसका नुकसान हरियाणा में कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। तो पार्टी के आलाकमान के दबा होने की वजह क्या है? क्या उनके सामने कोई चुनौती है? क्या उनके सामने किसी का प्रेशर है? आखिर जब पहले भी वो चोट खा चुके हैं, देख चुके हैं, पार्टी में बगावतें हो चुकी हैं, पूरी कांग्रेस कह सकते हैं तबाह हो चुकी है पहले के मुकाबले पर, तो आखिर कांग्रेस का आलाकमान कर क्या रहा है? क्या दबाव है उनके अंदर? लीडरशिप खराब है अब्बास भाई, लीडरशिप खराब है, मैनेजमेंट आपका खराब है, आपको चयन करने की जो है वो आपको नहीं आता है। मतलब आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी से राजनीति नहीं होगी? नहीं हो पा रही। अगर राजनीति की अगर मैं बात करता हूं, अगर आपसे राजनीति होती तो आप जो दिल्ली में इस बात से पूछते कि चलो केजरीवाल की सरकार नहीं बनी, आपको इस बात पर चिंतन होना चाहिए था कि क्यों एक बार फिर कांग्रेस पार्टी जीरो आई, आपने वोट तो काटा। आपको इस बात पर चिंतन होना चाहिए था कि हरियाणा में हमारी किन गलतियों की वजह से चुनाव हम हार गए। आपको इस बात पर चिंतन होना चाहिए था कि हम लोग महाराष्ट्र में चुनाव क्यों हार गए। आपको इस बात का चिंतन होना चाहिए था कि हम लोग राजस्थान में सरकार क्यों नहीं बना पा रहे। हम लोग ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार अच्छी खासी बन गई थी, आपने बनी बनाई सरकार ही गड्ढे में डाल दी। तो ये तमाम चीजें बताती है कि आपको काम करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, इन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी इनके अब संभालने में नहीं संभल रही है। तो देखिए हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि कांग्रेस के अंदर जो घमासान है उसका कोई अगर जिम्मेदार है तो कांग्रेस का आलाकमान जिम्मेदार है, चाहे फिर राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो। और जब तक कांग्रेस की लीडरशिप ठीक नहीं रहेगी, जब तक हर कोई अपने आप को बहुत समझता रहेगा, तो इस तरह की बगावतें जैसी हरियाणा के अंदर देखने को मिल रही हैं, ये कई और राज्यों में भी देखने को मिल सकती हैं। और जो कांग्रेस का बचा कुचा जन आधार है वो भी यहाँ पर खत्म हो सकता है। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।